नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। राहुल गांधी का यह मानना है कि अब की बार विपक्ष सरकार भले ही नरेंद्र मोदी के हाथ में है, लेकिन सरकार तो विपक्ष ही चला रहा है, एनडी गठबंधन ही चला रहा है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में तो मैं आपको स्टेट का दर्जा दूंगा, और दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनती है तब। यानी दिल्ली में कब बनेगी, ऐसा मूर्ख आदमी तो हो नहीं सकता। इसीलिए राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है। अब बताइए, उन्होंने कहा कि अब की बार विपक्ष सरकार। उन्होंने कहा कि जैसे जातीय जनगणना को लेकर एक समय था जब आरएसएस कंफ्यूज था, लेकिन अब आरएसएस का कंफ्यूजन खत्म हो गया, जातीय जनगणना होगा। और अगर जातीय जनगणना होता है तो इसका क्रेडिट कांग्रेस और एनडी गठबंधन को मिलना चाहिए, क्योंकि हम संसद भवन में खड़े होकर, लोकसभा के मंच पर खड़े होकर कहते कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। क्या मोदी सरकार इतना आसानी से जातीय जनगणना करा लेगा? और राहुल गांधी ये करें कि सरकार तो हम ही चला रहे हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी बिल लेकर आ रहे हैं वो अपना बिल वापस कर रहे हैं, और हम जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। तो भगवान करे कि आप हमेशा विपक्ष में रहें। और जो आदमी 240 सीट जीत कर आया है, और जो आदमी 99 सीट जीत कर आया है और बोल रहा है कि सरकार तो हम ही चला रहे हैं, अब इससे बड़ा मूर्ख क्या हो सकते हैं? और अगर मूर्खों की श्रेणी में सबसे उच्चतम स्थान की बात की जाए तो वह राहुल गांधी होंगे। जी हाँ दोस्तों, वह भारत को किस दिशा और दशा में ले जाना चाहते हैं, ये उनका स्टैंड ही समझ में नहीं आता है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी इतना सारा काम कर रहे हैं और वो जातीय जनगणना के पीछे वह अपने आप को भारत के महत्वपूर्ण आदमी समझ रहे हैं। अगर बताइए जातीय जनगणना मान लीजिए होता है, और उन्होंने कहा कि जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसका भागादारी, तो अगर ऐसा होता है और ऐसे जमीन पर ये जब उतरेगा तो क्या इसमें बवाल नहीं होगा? आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस वाला बात है, अगर जिसका आरक्षण ज़्यादा मिल रहा है उसको कम किया जाए, जिसको कम किया गया उसको बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने वाले में तो फायदा होगा। लेकिन जिसको कम किया जाएगा, क्या वह चुप बैठेगा? क्या वह आंदोलन नहीं करेगा? तो विपक्ष की सोच ही क्या है? अच्छा, जातीय जनगणना से फायदा क्या होने वाला है? अगर जातीय जनगणना से इतना ही फायदा था तो 2010 से पहले आपकी सरकार थी, क्या वहां पर जातीय जनगणना वो लोग मूर्ख थे? क्या जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए? क्या उस समय की जरूरत नहीं थी? और 10 साल बने नरेंद्र मोदी की सरकार, और तीसरा टर्म यानी 15 साल का मान लीजिए, और उससे पहले जातीय जनगणना की जरूरत थी कि नहीं थी? अगर थी तो आप लोग क्यों नहीं कराए? मनमोहन सिंह के साथ आपकी सरकार थी और उसमें आप तो बुझिए कि पावर में थे, मनमोहन सिंह नाम के प्रधानमंत्री थे, उस समय आप जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए? जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।